अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर दो पाथवेज निकलते हैं। एक पाथवे कहलाता है किचन इनकम का पाथवे, दूसरा पाथवे कहलाता है एसेट बिल्डिंग का पाथवे। बस यही दो पाथवेज हैं जिन पे हमारा फोकस है। कुछ लोग किचन मनी का मसला हल करना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, हम अपना किचन का मसला हल करना चाहते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर स्टेज 0 या 1 के होते हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग जिनके पास पैसे हैं, सेविंग्स हैं, वो कहते हैं हमें ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना है, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हम पैसे डबोने के लिए भी तैयार हैं। ये लोग जाते हैं एसेट बिल्डिंग के फेज़ के अंदर। अच्छा, इसके लिए आपको 4 स्टेजेस की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 0 कहते हैं अगर आपकी कोई मंथली इनकम नहीं है, आप 1 टका भी नहीं कमाते और अम्मी अबू आपको पाल रहे हैं, या ज़मीनें वमीनें हैं आप उनसे पाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई इनकम नहीं। स्टेज 1 कहते हैं वो लोग जो मंथली पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतने पैसे महीने के कमाते हैं जिससे उनका खर्चा पूरा हो जाता है, घर चल जाता है, सेविंग वेविंग कोई भी नहीं इनके पास। ये कहलाती है स्टेज 1, हैंड टू माउथ स्टेज कहलाती है। इसी तरीके से स्टेज 2 कहते हैं, स्टेज 2 के अंदर इंसान या तो बिजनेस करता है या जॉब करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कमाता है, बहुत अच्छे पैसे बनाता है, महीने के 5 लाख रुपए तनख्वाह है या महीने का 5 लाख वो अपने समोसे की दुकान से बना लेता है। अच्छा, उस 5 लाख में से 2 लाख वो महीने का खाता है, 3 लाख महीने का सेव करता है, साल के एंड पे उसके बाद 36 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ। ठीक है, तो इस शख्स को कहते हैं जिसका किचन मनी का कोई मसला नहीं है, उसके बिजनेस से पैसे बन रहे हैं या जॉब से पैसे बन रहे हैं और वो महीने की सेविंग्स भी करता है। इन सेविंग्स से वो सोचता है कि यार कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, कोई दूसरा बिजनेस करता हूँ, कोई इनकम स्ट्रीम बिल्ड करूँ, कोई ऑनलाइन डिजिटल एसेट बनाऊँ या फिजिकल एसेट बनाऊँ या ज़मीन का टुकड़ा ले लूँ। ये कहलाती है स्टेज 2। अच्छा, स्टेज 3 कहते हैं सुपर 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 रिच। वो स्टेज है जिसपे इंसान बिजनेस करना भी छोड़ देता है। वो कहता है यार बिजनेस भी नहीं करना, अब तो मैं सिर्फ बिजनेस ओन करूँगा। तो ओनर और बिजनेसमैन, तो स्टेज 2 में इंसान बिजनेस करता है, घंटे बेचता है, समोसे की दुकान लगाता है, जान लगाता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है और अमीर हो जाता है, रिच हो जाता है। स्टेज 3 के अंदर इंसान समोसे की दुकान नहीं लगाता, बिजनेस भी नहीं करता, वो बिजनेसेस ओन करता है, वो इक्विटीज ओन करता है और वो बगैर घंटे लगाए पैसे कमा लेता है। तो इसे कहते हैं बिजनेस ओनर बन जाना। बिजनेस ओनर वेल्दी होता है, वो दौलतमंद होता है, बिजनेसमैन अमीर होता है। तो बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर में क्या फ़र्क है? मैं क्विक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं आपसे कहता हूँ जी समोसे की दुकान लगा लें आप पाकिस्तान में, कितने पैसे आएंगे? आप कहते हैं सनी भाई 50 लाख रुपए लगेंगे। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं आपको 70% मैं दे देता हूँ, आप सिर्फ 30% लगा लो, क्योंकि मैं आपकी टांग बचाना चाहता हूँ। आप 30% लगा लो, 15 लाख आप दो, लगाओ, 35 लाख मैं देता हूँ और 50% प्रॉफिट मेरा, 50% आपका। अच्छा, अगर डूब गया तो ठीक है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मेरा 35 लाख रुपए डूब जाएगा। आप कहते हैं जी मंजूर है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने समोसे की दुकान लगा ली। अच्छा, अब समोसे की दुकान पे आप मेहनत करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, जान लगाते हैं। जिस दिन तंदूर वाला नहीं आता, तंदूर पे आप खड़े होते हैं। जिस दिन किचन वाला नहीं आता, किचन में भी आप ही खड़े होते हैं, जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं और मुबारक को 10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट बनाते हैं। 5 लाख रुपए प्रॉफिट आपका, 5 लाख मेरा हो गया। मैं मलेशिया में बैठा हूँ, सुकून से ये देखें जिंदगी गुजार रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब फर्क क्या हुआ? आप बन गए बिजनेसमैन, आप हो गए अमीर, मैं बन गया बिजनेस ओनर, मैं हो गया दौलतमंद। तो बिजनेस ओनर वेल्दी होता है, दौलतमंद होता है, वो बिजनेसेस ओन करता है, बिजनेस करता नहीं है। बिजनेस करने में दौलत नहीं है, बिजनेस करने में अमीरी है। आप अमीर हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, लेकिन दौलतमंद नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि 12 घंटे जो लगा दिया आपने, 12 घंटे की कैपेसिटी फुल कर दी अपनी। मैंने 12 घंटे की कैपेसिटी फुल नहीं की, मेरे पास 12 घंटे अभी भी फ्री है, क्योंकि काम तो आप कर रहे हैं। 5 लाख महीने का प्रॉफिट आप रखते हैं, 5 लाख आप मुझे दे देते हैं, तो मैं तो बगैर काम किए पैसा बना लेता हूँ। तो मेरे पास 12 घंटे की कैपेसिटी आ गई। जब मेरे पास 12 घंटे की कैपेसिटी आ गई तो मैं इस जैसे 10 बिजनेसेस कर सकता हूँ। आप इस जैसे 10 बिजनेस कर नहीं सकते, आप एक ही बिजनेस कर सकते हैं। ये है जी फर्क बिजनेसमैन में और बिजनेस ओनर में। तो बिजनेसमैन रिच होता है, लाइफ की स्टेज 2 में है,
बहुत पैसे कमाता है, बहुत मेहनत करता है, जान लगाता है, घंटे खर्च करता है, या जॉब करके 5 लाख रुपए प्रॉफिट बनाता है, या बिजनेस करके 5 लाख रुपए प्रॉफिट बनाता है। क्लियर हो गया। जिंदगी की स्टेज 3 में बिजनेस ओनर होता है जो कुछ किए बगैर पैसे कमा लेता। तो ये हो गया वेल्दी। अच्छा, अब आ जाइए स्टेज 0-1 को समझ लेते हैं। तो अगर आप स्टेज 0 के ऊपर हैं या 1 के ऊपर हैं, मैंने आप लोगों के लिए पाथवे बनाया है किचन का रास्ता। किचन इनकम कैसे बनानी है, जिसके लिए आप लोग वेबिनार 2 देखेंगे, जिसमें मैंने गाइड किया है कि भाई इंक्यूबेशन के थ्रू पैसे कैसे बनाएंगे, इंक्यूबेशन का जर्नी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इंक्यूबेशन की जर्नी में क्यों आना पड़ेगा, इंक्यूबेटर में बैठ के आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्लाइंट्स मिलेंगी, जॉब्स मिल जाएंगी, आपको वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब स्टेज 0 वाले के लिए अभी भी आसान है। उसकी वजह ये उसे अम्मी अबू पाल रहे हैं, तो उसने अम्मी अबू को कन्विंस करना है जी मैंने किचन का रास्ता अपनाना है, मेरे 12 महीने में मैं ये जर्नी तय करूंगा, तो मेरा चांस है कि मैं 70% लाइकली मेरा चांस है मैं पैसे बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो स्टेज है वो स्टेज 1 होती है। उसकी वजह ये कि स्टेज 1 वाला बेचारा 12 घंटे बिक चुका है। वो पहले ही जॉब कर रहा है या पहले ही बिजनेस कर रहा है, और वो सिर्फ इतने पैसे कमाता है जिससे उसकी ज़रूरत पूरी होती है। उसके बाद तो घंटों की सप्लाई नहीं है। तो जब आपके पास घंटे भी ना हो, घंटों की सप्लाई ना हो, तो पीछे घंटा ही रह गया फिर तो आपके। तो करेंगे क्या फिर आप? उसके लिए मैंने किचन लूप 1 वाली वीडियो में सॉल्यूशंस कुछ बताए हैं कि भाई आप अपने बेगम के घंटे यूज़ करो। आप किसी से अपने ब्रदर इन लॉ से 2 लाख रुपए का कर्जा लेंगे कि जी मैं कोई स्किल सीखना चाहता हूँ, या फिर आप अपने फुल टाइम जॉब को पार्ट टाइम में शिफ्ट करेंगे और अपने बाकी के घंटों से स्किल लर्न करने की कोशिश करेंगे, आप कोई महंगा स्किल लर्न करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब इसमें जो चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है वो ये है कि स्टेज 0 वाला तो आसान है, उसके बाद घंटों की सप्लाई भी है, वो अपने घंटे लगाने के लिए तैयार है। स्टेज 1 वाले के बाद चूंकि घंटे नहीं होते तो वो यहाँ पर आके स्टक हो जाता है। अच्छा, स्टेज 1 वाला अगर आप स्टेज 1 में और आप 20 साल के हैं तो भाई अम्मी अबू के पास वापस चले जाएं, उनको बोलें जी मुझे कुछ साल और पाल लें, 1 साल और पाल लें, आप लोग बेचारे 1 साल और पाल लेंगे आपको। लेकिन अगर आप स्टेज 1 में हैं और 35 साल के हैं, 3 बच्चे भी हैं और फैमिली भी सपोर्ट करनी है, अब मुझे बताएं घंटे कहाँ से निकालेंगे? तो ये एक दलदल है, ये बहुत खतरनाक दलदल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो स्टेज 1 मेरी नजर में सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ग्रुप कौन सा है? 40 साल का बाबा जो स्टेज 1 में है, जिसके पास घंटे नहीं है, घंटे सारे बिक गए। ये मेरी नजर में सबसे यानी कि डिसएडवांटेज तरीन ग्रुप में से है। ये बेचारा क्या करे भाई? स्किल लर्न करने के लिए भी तो घंटे चाहिए ना आपको, घंटे कहाँ से लाएंगे? तो जॉब फुल टाइम से पार्ट टाइम करनी पड़ेगी, तकलीफ देखनी पड़ेगी, 6 महीने स्किल लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा चाह रहे हैं कि चेंज लेकर आऊं, या बेगम के घंटों को इस्तेमाल करें, बेगम को एंगेज करें अगर बेगम पढ़ी लिखी हैं तो। और इंक्यूबेशन में वैसे भी खवातीन को 50% स्कॉलरशिप बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। तो ये थी आपकी 4 स्टेजेस, स्टेज 0, 1, 2, 3। अगर आप स्टेज 2 या 3 में हैं, आप सीधा एसेट बिल्डिंग के राउट पे जाएंगे, फ्रीलांसिंग के चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें, घंटे चुस जाएंगे आपके। एसेट बिल्डिंग के राउट में अगर आपका एसेट बिल्ड हो गया, वो डेली का आपसे 2 घंटे भी नहीं लेगा मुश्किल से, और आपकी क्योंकि उसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा बिजनेस है जो गुड बिजनेस बैड बिजनेस, मैंने बड़ा क्लियर आप लोगों को बताया है कि गुड बिजनेस वो होता है जिसमें ऑटोमेशन ज़्यादा होती है। जिस बिजनेस में ऑटोमेशन ज़्यादा होती है वो घंटे नहीं चूसता आपके। गुड बिजनेस फ्लिपेबल होता है, जरूरत पड़ने पे चाबी किसी को पकड़ा दें, 1 करोड़ में ले लें, वो फ्लिप कर दिया आपने, किसी और को भेज दिया। और गुड बिजनेस लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है, यानी बिजनेस अमेरिका में है, रहता मैं पाकिस्तान में हूँ या रहता मैं मलेशिया में हूँ, तो इट्स अ गुड बिजनेस। तो गुड बिजनेस का फायदा ये है कि वो फ्लिपेबल है, ऑटोमेशन है, तो वो टाइम की इंडिपेंडेंस देता है, मनी की इंडिपेंडेंस देता है, लोकेशन की इंडिपेंडेंस देता है आपको। ये है जी गुड बिजनेस की निशानी। तो अगर आप स्टेज 2 या 3 में हैं, एसेट बिल्डिंग के राउट की तरफ जाएंगे। अगर आप स्टेज 0 या 1 में हैं तो आप किचन मनी के राउट की तरफ जाएंगे। उसमें से कुछ कैटेगरीज, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्टेज 1 या 2 के दरमियान के होंगे, जिनको मैं एक्सेप्शन दे देता हूं कि अच्छा भाई आपने MPL करना है, अमेजॉन सऊदीया, अमेजॉन दुबई, अमेजॉन इटली, अमेजॉन स्पेन, अमेजॉन की छोटी मार्केट्स में लॉन्च करना है। 30% आप इन्वेस्ट कर लें जो $2000 बनेगा। हमारे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टर्स
$5,000 लगा देगा आपके साथ, वो 70 लगाएगा, आप 30 लगाएंगे, आप दोनों 50-50 शेयर कर लीजिएगा इसको, जिसके लिए फिर वो बूट कैम्प का रास्ता। बूट कैम्प को आपको समझना होगा कि बूट कैम्प जर्नी 12 महीने का हमारा कैसे चलता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग। बूट कैम्प के अंदर हम प्रोडक्ट अप्रूवल के ऊपर काम करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट बेचनी या नहीं बेचनी, हम उसकी सोर्सिंग आपके साथ मिलकर करते हैं, हम उसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ करते हैं, उसकी लॉन्चिंग आपके साथ करते हैं, जबकि ट्रेनिंग के अंदर हम ये काम नहीं करते। तो जिन लोगों ने किचन का मसला हल करना है, मेरा मशवरा है डिप्लोमा ट्रैक इंक्यूबेशन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये कर लें। 70% लोगों के वाकई पैसे बनते हैं, मर्दों के, औरतों के 50% लाइकली उनके चांसेस हैं पैसे कमाने के। अच्छा, जिन लोगों ने स्टेज 2 में आना है कि हमने एसेट बिल्डिंग की तरफ जाना है, उसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं। एक वो है जो वर्क हॉर्स कहलाता है, जो खुद प्रोडक्ट ढूंढ के लाता है, खुद मेहनत करता है, इसी की पोर्टल पे प्रोडक्ट सबमिट करता है, जहां पे महीने की 1.5 लाख प्रोडक्ट सबमिट होती हैं और महीने की 8 से 9 अप्रूवल्स निकलती हैं। वो 30% इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप बूट कैम्प PL नहीं ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे बूट कैम्प इन्वेस्टर प्रोग्राम, जिसमें आप कहते हैं मैं 70% लगाने के लिए तैयार हूं, मुझे घोड़ा चाहिए जो 30% इन्वेस्टमेंट करे, हम दोनों मिलके 50-50 शेयर कर लेंगे। ठीक है जी, तो आप एज अ BC इन्वेस्टर आएंगे। अच्छा, वर्क हॉर्स या इन्वेस्टर के पास 1-to-1 वाला भी ऑप्शन है, आप एज अ 1-to-1 ज्वाइन कर लें। इसी प्रोडक्ट ढूंढ के देगा, पूरा प्रोडक्ट आपको निकाल के देगा और बोलेगा ये लो, ये प्रोडक्ट हमने AAA की स्टेज से गुजार दिया, हमने इसकी सोर्सिंग भी करके आपको दे दी है, अब आपने सिर्फ इसका नेक्स्ट जर्नी लेके चलना है इसको। तो वो भी एक बड़ा कन्वीनियंट मॉडल बन जाता है। क्लियर हो गया? स्टेज 0, 1, 2, 3, 1 और 2 किचन इनकम, 2 और 3 एसेट बिल्डिंग की तरफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।